ईरान की सड़कों पर लाशें बिछी हैं। खून ही खून हर तरफ दिख रहा है। खामनेई के खिलाफ आवाज उठाना, अल्लाह के खिलाफ आवाज उठाना। फिलहाल जो हालत है वो बेहद ही भयावह है, डराने वाला है, खौफनाक है। सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा सुनाई गई। और ये सब अमेरिका के इशारे पर किया गया। ईरान की सड़कों पर लाशें बिछी हैं, हर तरफ तोड़फोड़, बिल्डिंग्स में आग लगाई जा रही है, लोगों के घरों को तोड़े जा रहे हैं, आग के हवाले किए जा रहे हैं। खून ही खून हर तरफ दिख रहा है। सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा सुनाई गई है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन इन्हें मार रहा, कौन इन्हें फांसी पर लटका रहा? आज ईरान जो धधक रहा है उसके पीछे किसका हाथ है? ईरान कहता है यह विदेशी साजिश है, अमेरिका की साजिश है, अमेरिका के शह पर यह सब हो रहा है। और ये जो लाशें बिछाई जा रही हैं, ये जो लाशें देख रहे हैं आप, जो लोग मारे गए, ये आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे। जो फांसी की बात हो रही, वो देशद्रोही थे। और ये सब अमेरिका के इशारे पर किया गया। अमेरिका कहता है इसके लिए पूरी तरह से खामनेई जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। इन लोगों को सरकार ने मारा और इसके लिए पूरी तरह से खामनेई जिम्मेदार है। अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहा। आज हम जानेंगे कि जिम्मेदार कौन है। और आज 13वां दिन है और कितने दिनों तक ईरान में यह चलेगा। ताजे आंकड़े देखें तो करीब 2,500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जेल में हैं। अब जरा वहां की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। उधर खामनेई बंकर में छुपे, यानी ईरान की सरकार अब बंकर से चल रही है। लोगों को भी नहीं पता वो कहां छुपे हैं, किस जगह हैं। इतना पता है कि वो बंकर में। ट्रंप लगातार आग उगल रहे, धमकी दे रहे, चेतावनी दे रहे, अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे। इतना ही नहीं, कतर के एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर्स की आवाजाही काफी बढ़ गई है, मूवमेंट्स काफी बढ़ गए हैं। ईरान के बॉर्डर के पास अमेरिकी सेना की मूवमेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, काफी हलचल बढ़ गई। लेकिन बावजूद इसके खामनेई टस से मस नहीं हो रहे। खामनेई ने भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका कोई भी छोटी सी भी गलती करता है तो हमारे पास भी परमाणु हथियार हैं, हमारे पास भी फाइटर जेट्स हैं और हम तैयार हैं। यानी जबरदस्त टकराव की मुद्रा में, टकराव के मूड में। हालांकि एक खबर और भी आई वहां से कि ईरानी मिसाइलों के डर से, क्योंकि खामनेई ने मिसाइल की भी धमकी दी अमेरिका को, कि ईरानी मिसाइलों के डर से अमेरिका के फाइटर जेट्स थोड़ा पीछे हटे। इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह की भी खबरें आई हैं। यानी भले ही खामनेई बंकर में है, भले ही खामनेई छुपा हुआ है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है।
झुकने को तैयार नहीं है, अमेरिका की बातों को मानने को तैयार नहीं। इस बीच खामनेई ने एक और बेहद ही खतरनाक कदम उठाया और माना जा रहा है कि भले ही अमेरिका के सामने वो ना झुके, लेकिन ये कदम खामनेई की ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। वो ये है कि इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा सुनाई गई। कौन है इरफान सुल्तानी? इरफान सुल्तानी की उम्र महज 25 साल है और वो कपड़े का दुकान चलाता है। एक युवक, 25 साल का युवक। दोष क्या है उसका? तो उसने प्रदर्शन के दौरान आजादी के नारे लगाए, यह दोष है। 8 जनवरी को सुल्तानी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। 4 दिनों के अंदर ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद कोर्ट ने फैसला लिया कि इसका जुर्म फांसी का बनता है और उसे सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा सुना दी। पूरा ईरान हिल गया इससे। सुल्तानी की बहन खुद वकील है, उसे भी कानूनी मदद की, कानूनी दांवपेच समझने का मौका नहीं दिया गया। और तो और परिवार को सिर्फ 10 मिनट मिलने का समय दिया गया है कि फांसी से पहले परिवार के लोग सिर्फ 10 मिनट सुल्तानी से मिल सकते हैं। जो कोर्ट ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है उसके खिलाफ, जिस जुर्म के आरोप में उसे फांसी की सजा हुई है, मुहारे बेह, यानी अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ना। अब आप इसी से समझिए कि एक 25 साल का युवक प्रदर्शन कर रहा है और उसने आजादी के नारे लगाए और उस पे जो जुर्म साबित होता है वो अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने का होता है। यानी खामनेई के खिलाफ आवाज उठाना, अल्लाह के खिलाफ आवाज उठाना है। और यही सजा इरफान सुल्तानी को दी गई। परिवार सदमे में है। अमेरिका ने इसे लेकर भी धमकी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को अगर फांसी पर चढ़ाया जाता है तो अमेरिका मदद के लिए चल चुका है। यह ट्रंप का बयान है। साथ ही ट्रंप ने एक और बातें कही है प्रदर्शनकारियों से कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखें। अमेरिका का मदद रास्ते में है। वो सरकारी दफ्तरों को, सरकारी बिल्डिंग्स को अपने कब्जे में ले। साथ ही ये भी कहा है कि जो अत्याचारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं, या जो अधिकारी, जो नेता उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें भी याद कर रखें, यानी उनके नाम लिख कर रखें, ताकि जब सत्ता बदले तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। ईरान ने इसका जबरदस्त तरीके से जवाब दिया। ईरान का कहना है कि प्रदर्शन उनके देश में हो रहा है, प्रदर्शनकारी उनके लोग हैं, लेकिन वो हिंसक हो चुके हैं। ये हिंसक प्रदर्शन है और ये सीधे सीधे अमेरिका की शह पर हो रहा है। उन्हें पैसे, उन्हें हथियार, उन्हें तमाम चीजें अमेरिका मुहैया करा रहा और जानबूझकर वो ईरान में अशांति फैलाना चाहता है, हिंसा फैलाना चाहता है और ईरान को आंतरिक कलह की आग में झोंकना चाहता है, ताकि अमेरिका को अपना हित साधने में आसानी हो। यानी अमेरिका
ईरान के लोगों को ही अपना मोहरा बना रहा है ईरान के ही खिलाफ। अब सवाल यह है कि वाकई जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो आतंकवादी तत्व है? क्या वो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे? जरा सोचिए, उस देश में जहां इंटरनेशनल कॉल बंद कर दिया गया हो, अंतर्राष्ट्रीय कॉल आप उस देश के ना बाहर कॉल कर सकते हैं ना देश के अंदर कोई कॉल कर सकता है, इंटरनेट सेवाएं ठप हो, मनोरंजन, टीवी, सारे चीजों पर बैन लगा हो, महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियां हो, तो क्या वहां के लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? तो ईरान खामनेई सरकार किस बिना पे यह कहती है कि यह आतंकवादी तत्व है? उनके दावे में क्या वाकई दम है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां जनता सालों के अपने हक को लेकर, जो हक उनसे छीना गया, उसे लेकर आवाज उठा रही। अब अगला आरोप, अगली बात आती है बाहरी हस्तक्षेप की। यह सच है कि ट्रंप का अपना इंटरेस्ट है, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, और अमेरिका काफी हद तक हस्तक्षेप कर रहा है, वहां के संगठनों को भड़का रहा, वहां के लोगों को भड़का रहा, मदद भी कर रहा है। लेकिन क्या अमेरिका के इस हरकत का जवाब, अमेरिका के इन हरकतों का जवाब अपने ही लोगों पर गोली चलाकर दिया जा सकता है? इसको ईरान कैसे जस्टिफाई करेगा? ईरान के पास अगर सही मायने में देखें तो हथियारों की कमी नहीं, तो इसलिए ऐसा मानना कि ईरान पर अमेरिका सीधा हमला कर देगा, यह फिलहाल तो मुश्किल ही दिखता है। दूसरी तरफ ईरान के साथ कई और मजबूत देश भी खड़े हैं, रूस, चीन, ऐसे कई देश हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं। ऐसे में अमेरिका कतर में अपने फाइटर जेट्स को उतारना, कतर में एयरबेस में ईरान की सीमा पर सैनिकों की गतिविधियां तेज करना, सैनिकों की संख्या बढ़ाना, ये एक दबाव की राजनीति हो सकती है, मनोवैज्ञानिक माइंड गेम हो सकता है, और ये खामनेई भी जानते हैं। लेकिन फिलहाल जो हालत है ईरान में, वो बेहद ही भयावह है, डराने वाला है, खौफनाक है, और अभी तो 13 दिन हुए हैं। क्या पता ये कितना लंबा चले। आखिर में मैं यही कहूंगा कि ये मौतें अशांति की नहीं, सत्ता के डर की कीमत है।